अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर हैं। नाज़रीन, कुछ दिनों से मुझे लोग कुछ मैसेज कर रहे थे और कुछ क्यूरीज़ लेके आए थे कि ये ज़रा बताएं कि ये जो कुछ स्कीम्स आ जाती हैं कुछ अरसे बाद और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं और उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो डिफरेंट हमें प्रोडक्ट्स बता रही होती हैं, तो ये क्या इसका चक्कर है और किस तरह से, और प्रॉफिट बहुत हाई होता है उनका। तो मेरे भाई बात ये है कि जो इसमें मेन आपने देखना है ना, वो ये है कि दो बातें आपने जहन में रखनी है कि एक तो जो भी कंपनी आए और जो भी यहाँ पे बिज़नेस कर रही हो, उसकी चेक करने के जो 2-3 पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी और इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, या स्कीम्स क्या बल्कि वो स्कैम्स होते हैं, उनको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो दो जो बड़ी अहम बातें हैं वो ये हैं कि एक तो आपने ये देखना है कि वो कंपनी या वो ग्रुप या वो कंपनी फर्म या जो भी है वो, उसका क्या वो MLM पे काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो अब तजर्बे में ये आया है कि जितने भी लोग हैं ना जो इस तरह के पिरामिड्स बनाते हैं और फाइनेंशियल जो है वो एक मॉडल उनका होता है, तो जिस कंपनी का बिज़नेस मॉडल जो है वो ये दो चीज़ों पे बेस करे। एक तो MLM पर, इसमें बहुत सारी कंपनीज आई हैं, अब मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ किस किस्म की कंपनीज होती हैं। तो उसमें एक तो ये है जी कि वो पैसा इकट्ठा करने के लिए ना एक पूरी स्कीम लेके आती हैं। पिरामिड का मतलब होता है कि इस तरह से मखरूती शक्ल में एक काम हो रहा होता है उनका। इस मॉडल में ये होता है कि नीचे लोग फैलते जाते हैं और ऊपर जो लोग हैं वो एक है, फिर उसके नीचे 10 बंदे हैं, फिर उसके नीचे 10 बंदे हैं, फिर वो 10 बंदों को बताएगा, फिर वो 10 बंदों को बताएगा। तो ऑनवर्ड नीचे ग्रुपिंग है और एक पूरा सिस्टम चल रहा है। तो इसमें होता ये है कि जो लोग शुरू में आते हैं उनको नए आने वालों की इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट दिया जाता है। अब कुछ कंपनीज जो हैं वो इवन के 100 एंड मोर देन 100% प्रॉफिट दे रही हैं। ये मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात है कि एक बिज़नेस जो कि, और फिर ख़ास तौर पे इस सिनेरियो में जिसमें सारी जो इकॉनमीज़ हैं वो ओवरऑल डाउन हो गई है, पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी जो है वो हर्ट हो चुकी है कोविड की वजह से, और इकॉनमी श्रिंक हो रही हैं और हो चुकी हैं बहुत सारी, पिछले 1 साल जैसे गुज़रा वो आपको पता है। तो इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि ऐसी स्कीमों से आप जान बचाएं जिसमें पिरामिड सिस्टम एक हो मार्केटिंग का, और MLM भी इसको कहते हैं ना, कि आपने जो है ना वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम बनाना है और उसके पीछे आप इन्वेस्ट करते जाएंगे और इन्वेस्टर लाते जाएंगे। तो जिस दिन वो सिस्टम बंद हो गया, और होता यही है कि जब बहुत ज़्यादा सिस्टम बल्की हो जाता है ना, तो जो ऊपर ओनर बैठा होता है, CEO कह लें, ओनर कह लें, वो बंदा फिर अल्टीमेटली ये करता है कि वो सारी चीज़ों को लेकर वो फ़रार हो जाता है। तो दूसरी बात मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरह की जितनी भी स्कीम है ना, उनको पहले आप चेक करें कि क्या वो SECP में रजिस्टर्ड है। क्योंकि आपको एक बड़ी नुक्ते की बात बताने लगा हूँ और आप हैरान होंगे ये बात करके कि कई रजिस्टर्ड कंपनियाँ अगर उसमें हैं तो वो बिल्कुल इलीगल काम कर रही हैं। ये आप मेरी बात जहन में रखिएगा। उसमें एक ये जहन में रखना आपने कि जो भी रजिस्टर्ड कंपनी होगी SECP में, वो पहले एक एफिडेविट या एक अंडरटेकिंग देती है कि MLM और इस किस्म की जो पिरामिड स्कीम्स हैं इनको हम नहीं करेंगे और इनके ऊपर हम अमल दरामद नहीं लाएंगे, ये हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ में होना ही नहीं है हमने। तो अब अगर कोई आ गई है, अगर रजिस्टर्ड भी है इवन देन, और वो काम कर रही है, तो उस पार्ट के साथ SECP का या उस इदारे किसी रजिस्ट्रेशन वाले का किसी का ताल्लुक़ नहीं होता। तो इस वजह से बाद में ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं लेनी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अपने जो मेहनत से कमाया गया पैसा है उसको मत बर्बाद करें, और वो जो है ना वो स्कीम आप ऐसी चूज़ करें जिसमें हो। अब आप देखें ना कि इस श्रिंकिंग इकॉनमीज़ के दौर में अगर मोर देन 100% कोई प्रॉफिट कहे तो मेरा ख्याल है वो वैसे ही एक सोचने वाली बात है। और वैसे जो नॉर्मल प्रॉफिट की रेशो होती है वो बहुत ही हाई लेवल के प्रॉफिट जो हों वो उसमें कोई 30% तक जाती है, वैसे तो जा ही नहीं सकती। तो अगर कोई आपको ये ऑफ़र कर रहा है या इस किस्म की बातें हैं,
तो बीइंग फाइनेंशियल स्टूडेंट या फाइनेंस की जो फील्ड है मेरी, इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की स्कीमों पे आज दिन तक तो कभी कोई, जब भी कोई देखा तो वो स्कैम ही निकला। तो अब ये कैसे मुमकिन हो गया कि वो कोई ऐसी स्कीमें होंगी या उसके ऊपर काम होगा। तो मैंने आपको 2 मोटे असूल बताए हैं। दूसरे नंबर पे जो आपने देखना है ना कि बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं, फिर फंड मैनेजमेंट कर रहे होते हैं और वो ऐसी खामखा एक मामला चला रहे होते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ निकल जाते हैं। तो उसमें आपने एक बात और ध्यान में रखनी है कि एक तो प्रॉपर जो कंपनी होती है ना, वो तो चलो SECP में या कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात ध्यान में रखिएगा कि जो कंपनी इस किस्म की होगी वो बेसिकली रजिस्टर्ड तो होगी, वो SECP में तो जाना है उसने, वो रेगुलेटरी है ना। लेकिन साथ साथ लोकल जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से लाइसेंसिंग की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है और वो मनी बिज़नेस में इन्वॉल्व है, तो वो मनी एक्सचेंज के ऊपर जो है ना वो आपका करेगा। तो इस बात को आपने बिल्कुल नशीन करना है कि नंबर 1 उसकी SECP में रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है। नंबर 2 पिरामिड और जो इस किस्म की स्कीम्स होती हैं जो जिनका बिज़नेस मॉडल इस पे मिल रहा होता है, वो वहाँ पे कभी भी इनकरेज नहीं किया जाता। और नंबर 3 जो बात आपने जहन में रखनी है वो ये है कि उसकी जो प्रॉपर जिस प्रोडक्ट में काम कर, जैसे एक कंपनी है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ रिलेट कर रही है किसी प्रोडक्ट के साथ, तो लाजमी सी बात है कि उसकी जो एक लोकल जो यहाँ पे या जो हमारे यहाँ जो लॉज हैं उसमें लाइसेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि वो बगैर लाइसेंस के वो काम शुरू करे। SECP में रजिस्टर्ड है तो फिर क्या हुआ, लेकिन लोकल लाइसेंसिंग जो है वो भी आपको चेक करनी बहुत ज़रूरी है। तो इस किस्म की जितने भी स्कैम्स होते हैं या स्कीमें होती हैं, उनमें ये एक बात बड़ी कॉमन आ रही है। तो एक तो ये हमने देखना है। दूसरा एक और जो इम्पॉर्टेंट बात इसमें नज़र आ रही थी कि वो रेट ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो आपको इतने मतलब टू हाई बताते हैं और वो एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर होता है। और वो जो शुरू में लोग आ जाते हैं ना, उनको तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बिल्कुल जो स्कीम जब डूबने वाली होती है या कुछ अरसे बाद जो एक अवेयर नहीं होते इस किस्म की चीज़ों से, उनका प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो फिर एंड पे आके वो उसका पार्ट बनते हैं और फिर रोते रहते हैं। इसमें एक अभी पिछले दिनों में कई ऐसे ग्रुप्स आए और गए और अब भी चल रहे हैं कई। तो ये आपने ख़ुद अपनी जो मेहनत की कमाई है उसको देखना है। तो मेरे भाई, अगर आना है आपने तो थोड़ी सी मेहनत करके उसको आप अपनी ट्रेडिंग सीखें। अगर स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा लें, अगर आपको मार्केट समझ आती है और आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो बहुत इजीली आप अच्छा मतलब कर सकते हैं उसमें। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है आज दिन तक जिसमें मुझे नहीं समझ आई कि एक बंदा जो है वो उसमें लगा के पैसा और वो बैठ जाए। और ये वैसे भी आपको पता है कि वो कोई अच्छी चीज़ें नहीं है कि आप पैसिव इनकम के ऊपर आप सारा वो इन्हिसार करके बैठ जाएं। और मुझे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपना जो बिज़नेस है वो अपना जो मतलब है कि एसेट्स हैं, कोई घर बेच दिया है, पता नहीं क्या कर दिया, वो सारे लगा के हम बैठ गए। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये एक बंदा जो है वो अपना एसेट्स जो बने हुए हैं, जो दूसरे सोर्स से बने हुए हैं, तो एक बात ज़हन में रखें कि अगर आपने वहाँ से कमाना है या कमाया है तो वो तो आप अलग बात है। तो ये चीज़ है। तीसरी बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें बहुत सारी कंपनीज़ का ये दावा होता है जी कि हम फ़लाँ से रजिस्टर्ड हैं, हम फ़लाँ कंट्री से रजिस्टर्ड हैं, हम फ़लानी यूनियन से हमारा वो है। तो आपने एक ध्यान में रखनी है चीज़ कि बेशक वो बाहर की जितनी भी कंपनीज़ हैं, कोई ऐसी कंपनी यहाँ अलाउ नहीं होती कि जो सिर्फ बाहर की कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो और वो किसी UK US और उसमें चल रहे हैं या किसी भी कंपनी के बड़े इदारे बड़े मुल्क के साथ उसका वो ताल्लुक़ हो। तो आपने लोकल जो यहाँ पे लॉज होते हैं ना, जिनको लॉज ऑफ द लैंड कहा जाता है, उनके साथ भी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है। तो आपने उनके साथ भी ये देखना है कि क्या वो यहाँ पे कंपनी हो रही है रजिस्टर्ड या नहीं हुई है। और फिर यहाँ के ऑडिट होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, फिर फाइनेंशियल एक पूरा बैकग्राउंड के साथ आप देखें। और इसलिए मतलब है कि आप बजाय इसके कि वो काम करने के, तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं। फिर एक और मेरे से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया जाता है जी कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, तो भाई हर क्रिप्टो करेंसी भी ओरिजिनल नहीं है, ये बात मेरे जहन में रखना। अभी तक 2 ही ऑथेंटिक चल रही हैं, जो एक बिटकॉइन है और ये दूसरी है वो भी दुनिया में अभी आई है। पाकिस्तान में तो अभी ऐसा इस तरह का कोई इनकरेजमेंट नहीं है इस चीज़ की, और अभी तक मामलात जो हैं वो ठीक सिमत में नहीं जा रहे।
जब जाएंगे, हाँ एक अच्छा है, ऑप्शन है, लेकिन अभी तक मामलात जो हैं वो क्लियर नहीं है। जब तक क्लैरिटी ना हो तो खामखा अपने आप को इस झंझट में क्यों डालते हैं। फिर आपको पता है कि करेंसी की जो है ना, अभी करेंसी पे भी बात कर लेते हैं कि करेंसी की 3 जो फीचर्स होते हैं उसमें से एक बड़ा फीचर ये होता है कि चलो एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी, स्केर्सिटी भी होगी, कि वो हर जगह से मैनेजेबल होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा आप अर्न नहीं कर पाते, बल्कि उसको मुश्किल से अर्न किया जाता है। ये माइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है या ये सारा कुछ है। लेकिन उसमें एक बात आप जहन में रखिएगा कि हमारा जैसे आप करेंसी है लोकल, या कोई भी अपनी लोकल करेंसी हो या किसी कंट्री को, उसके पीछे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। जब वो उसके ऊपर बोझ समझती है, रेगुलेटर बोझ समझता है कि ये हमारी कंपनी जो है वो जा रही है, और सॉरी करेंसी जो है वो उसके ऊपर बोझ आ रहा है या उसके ऊपर आ रहा है, तो वो उसको सपोर्ट करती है। और सम टाइम वो उसके ऊपर से उसकी जो डिवेल्यूएशन होती है या उसके ऊपर देख रही होती है। अब इस किस्म की वॉलेटिलिटी जो होती है उसको मैनेज करना जो है वो भी एक ज़िम्मेदारी होती है ना किसी भी रेगुलेटर की, जो करेंसी का होता है, जैसे कि सेंट्रल बैंक होता है। तो अब मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अगर एक क्रिप्टो करेंसी या इस टाइप की कोई आप चीज़ लेंगे, डिजिटल करेंसी कह लें, तो वो तो आप समझ लें कि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, ये तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि जो आप अगर ज़ाया भी हो जाएं और छोड़ जाएं, तो वो आपको कोई मसला ना हो दुनिया का, आपको किसी किस्म की परेशानी ना करनी पड़े अगर वो ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि ये वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा मार्केट है। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि अभी आप इस किस्म की चीज़ों से, जो आपका ख़ास करके जो मेहनत का हक हलाल की कमाई है, दूसरे अल्फाज में, उसको मत बर्बाद करें, इस किस्म की स्कीमें मत करें। और इसमें जो है ना वो अपना वो चीज़ देखें जिसमें आप ओरिजिनली लगा सकते हैं, और कोई अपनी खुद से ट्रेडिंग सीखो या कोई ऐसा काम करो जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं। तो इस किस्म के कामों में आने से बहुत बाज रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।